नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी महेश वर्मा का जो है एनसीईआरटी बुक पढ़ने वाले हैं, जिसमें है भारत में जो है रेलवे का विकास। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि भारत में रेलवे निर्माण की जो है दिशा में प्रथम प्रयास जो है लॉर्ड डलहौजी का था, जो 1848 से 56 तक रहा। उसके बाद है भारत में रेलवे लाइन लगाने वाला जो है अग्रणीय व्यक्ति रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंस थे। उसके बाद है भारत में जो है रेलवे लाइन बिछाने का जो है प्रथम प्रयास और प्रथम प्रस्ताव मद्रास में जो है 1831 ईस्वी में आया था, और जिसमें जो है रेल के डिब्बों को घोड़ों से जो है खींचने का प्रयास किया गया था। उसके बाद है भारत के प्रथम रेलगाड़ी जो है 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने तक के बीच चला था। तो प्रथम रेल जो है भारत में कहाँ से कहाँ तक चला था, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में जो है बम्बई से थाने तक चला था। और उसके बाद जो है 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच जो है दूसरी रेलवे लाइन स्थापित की गई थी। तो प्रथम रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक था, बम्बई से थाने तक, और दूसरी कहाँ था, तो कलकत्ता में था, कलकत्ता से रानीगंज तक। कब, और ये जो है 1854 ईस्वी में था। उसके बाद है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो है 1899 से 1905 ईस्वी तक जो है भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विस्तार हुआ। तो भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय जो है भारत में रेलवे लाइन का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ और रेलवे का जो है सर्वाधिक विकास भी हुआ। लेकिन लॉर्ड डलहौजी के समय जो है रेलवे आया था, जो प्रथम रेलवे कहाँ से कहाँ तक चला था, मुंबई से थाने, और दूसरा कहाँ से कहाँ चला था, कलकत्ता से रानीगंज। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है 1902 ईस्वी में जो है मिस्टर रॉबर्टसन की अध्यक्षता में जो है रेल आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद इस आयोग में जो है 2 भारतीय सदस्य थे, जिसका नाम था गुरुदास बनर्जी और दूसरा था सैयद बिलग्रामी। तो रेलवे आयोग का गठन कब किया गया, 1902 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में, मिस्टर रॉबर्टसन के अध्यक्षता में। और इसमें जो है इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य थे, जिसमें पहला था गुरुदास बनर्जी और दूसरा था सैयद बेलग्रामी। उसके बाद जो है 1908 ईस्वी में जो है रेलवे को स्वायत्तशासी संस्था का दर्जा प्रदान किया गया। उसके बाद 1924 ईस्वी में एक वर्ष समिति के सुझाव पर जो है रेल बजट को समान बजट से जो है पृथक किया गया। तो सबसे पहले जो है रेल बजट से जो है समान बजट को अलग किया गया कब, तो 1924 ईस्वी में। उसके बाद जो है वर्ष 2016 से 17 के बजट से जो है रेल बजट को समान बजट के साथ जो है फिर पारित करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन 1924 ईस्वी में एक वर्ष समिति के सुझाव पर जो है रेल बजट को समान बजट से अलग कर दिया था। लेकिन 2016-17 में फिर इसको जो है एक कर दिया गया। उसके बाद 19वीं सदी के अंत तक जो है 24,752 मील, लगभग 39,834 किलोमीटर जो है लंबी रेलवे लाइन देश में तैयार हो गया। उसके बाद रेलवे लाइन के जो है निर्माण का मुख्य उद्देश्य बंदरगाह को देश के जो है आंतरिक क्षेत्रों से जोड़ना था, जो अंग्रेज के आर्थिक हित की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, और देश के जो है विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने पर जो है बहुत कम ध्यान दिया। उसके बाद जो है जिनसे देश के एक भाग में निर्मित वस्तुओं को जो है दूसरे भागों में पहुंचाने में सुविधा होती थी। उसके बाद रेलवे ने माल भाड़ा के जो है बारे में जो नीति अपनाई, उससे जो है भी अंग्रेज की मंशा स्पष्ट हो गई। देश के भीतर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेलवे से माल पहुंचाने में अधिक परिवहन लागत लगती थी, लेकिन बंदरगाह से जो है माल को देश के अन्य भाग में पहुंचाने में कम परिवहन लगता था। उसके बाद भारत में रेलवे लाइन के जो है बिछाने के लिए अंग्रेज का एक और प्रमुख उद्देश्य था, भारत पर अंग्रेज के जो है शासन को मजबूत बनाना। वैसे क्षेत्र जो
प्रतिरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे और वहाँ सेना को जो है स्थानांतरित करने के लिए आपस में जोर दिया जाता था। बाद में जो है विशेषकर प्रथम महायुद्ध के दौरान जो है जब भारतीय उद्योग का जो है कुछ विकास हुआ, तब रेलवे नीति में परिवर्तन करने की मांग की गई और उसके बाद जो है भारतीयों के मांग थी कि जो है रेलवे को विदेशी हितों की बजाय भारत के आर्थिक आवश्यकताओं का अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रेलवे को जो है अत्यधिक लाभ पहुंच रहा था, परंतु उस लाभ का एक बड़ा भाग जो है देश के बाहर जा रहा था। उसके बाद रेलवे पर जो है मुख्यतः सरकार का स्वामित्व था, परंतु इसका जो है प्रबंध ब्रिटिश कंपनियों के हाथों में था और इस स्थिति में जो है 1947 ईस्वी तक जो है कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ और हालांकि उस समय जो है तक देश में करीब 70,000 मील लंबी जो है रेलवे लाइन बन चुकी थी तथा विश्व का जो है सबसे बड़ा रेलवे संजाल भारत में ही था। रेलवे का जो है भारतीय अर्थव्यवस्था और आम जन जीवन पर जो है बड़ा गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा था। उसके बाद लोगों और वस्तुओं का जो है आवागमन तीव्रगामी और सस्ता और सुरक्षित हो गया। देश के जो है भीतर भागों में उत्पादित वस्तुओं बाहरी बाज़ारों में पहुंचने लगी। उसके बाद रेल मार्ग के कारण अकाल के संकट को दूर करना जो है संभव हुआ। उसके बाद क्योंकि जहां सूखा पड़ा वहां रेल मार्ग के द्वारा जो है अनाज पहुंचाना आसान हो गया था। उसके बाद रेलवे ने उद्योगों के जो है विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि जहां जो है कारखाना स्थापित किए गए थे वहां बड़ी मात्रा में कोयला और कच्चा माल पहुंचाना संभव हुआ और रेलवे ने जो है देश के विभिन्न भागों में वस्तुओं की जो है कीमतों को लगभग संतुलित करने में योगदान दिया। पहले जहां वस्तु का उत्पादन होता था वहां उनकी जो है भरमार होती थी और कीमत भी कम होती थी, परंतु अन्य स्थान पर जहां उनकी कमी होती थी वहां जो है उनका कीमत अधिक होता था। उसके बाद जो है अब वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना आसान हो गया था, इसलिए कीमतों में जो है पहले से कम अंतर रहने लगा। उसके बाद रेल मार्ग के निर्माण से जो है समाज में एक नए वर्ग का जो है उदय हुआ और वे जो है अकुशल श्रमिक थे जिनको रेल मार्ग के निर्माण और उनके रख रखाव का काम किया गया। इस प्रकार समाज में एक ऐसे समुदाय का उदय हुआ जो अपनी आजीविका के लिए जो है भूमि का दस्तकारी पर आश्रित नहीं था और इस नए समुदाय के लोग मूलतः जो है गरीब किसान और भूमिहीन खेतिहर मजदूर थे। उसके बाद देखेंगे हम इंग्लैंड में जो है रेलवे के आरंभ के कुछ वर्ष पश्चात जो है भारत में रेलवे की शुरुआत हो गई। उसके बाद रेलों के लिए जो है बड़े पैमाने पर लोहे और कोयले का इस्तेमाल होता था और उनमें एक आधुनिक मशीन भाप के इंजन का प्रयोग होता था। उसके बाद रेलवे की स्थापना के साथ जो है भारत में आधुनिक उद्योग, लोहे, इस्पात और उद्योग और रेल इंजन बनाने वाले कारखाना की जो है शुरुआत हो गई, परंतु ऐसे जो है नहीं हुआ क्योंकि रेलवे के स्थापना का जो है उद्देश्य भारत का औद्योगिक विकास करना नहीं बल्कि भारत का और अधिक आर्थिक शोषण करना था। तो ये सभी उद्योग ब्रिटिश का था। क्या था? जो भारत में अगर औद्योगिक विकास करेंगे तो इसका जो है अर्थव्यवस्था अच्छा हो जाएगा, इसीलिए जो है इसका उद्देश्य था जो भारत का अधिक आर्थिक शोषण हो, इसीलिए जो है सभी वस्तु को जो है कम कीमत पर खरीद कर और वहाँ विदेश ले जाकर जो है सभी वस्तु को अच्छे कीमत पर बेचते थे। उसके बाद रेल इंजन इंग्लैंड से जो है आयात किए जाते थे क्योंकि भारत के जो हैं लोहा और इस्पात उद्योग को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। उसके बाद कोयला खनन को जो है विकसित किया गया था, परंतु इसका जो है मुनाफा
भारत की कोयला खान के जो है अंग्रेज मालिक के मिलता था। उसके बाद रेलों की जो है मरम्मत के लिए भारत में कुछ कारखाने स्थापित किए गए थे। उसके बाद रेल मार्ग के विस्तार के साथ साथ नई सड़कों का जो है निर्माण किया गया, जिसके कारण जो है गांव को जो है आपस में जोड़ा गया, जिसके कारण गांव में पैदा की जाने वाले फसलों को बाहर के बाज़ार में बेचना आसान हो गया। साथ ही बाहर तैयार हुए वस्तुओं को अब गांव में बेचना संभव हो गया। उसके बाद परिवहन के जो है साधनों के लिए किए गए ये सभी सुधार अंग्रेज के हित को बढ़ाने के लिए थे, परंतु इनसे देश के जो है विभिन्न भागों को एक दूसरे के निकट लाने में सहायता मिली।